हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीएससी 2024 और 2023 और पीछे के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी पर विस्तार से बात करते हैं। इन सभी एग्जाम में हिंदी मीडियम के छात्रों के पिछड़ने का मेन कारण क्या है, इसी का आज इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। आईएएस का जो पेपर प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम जो होता है और मेन एग्ज़ाम जो रिटन में होता है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनकी संख्या ज़्यादा यहाँ पे सिलेक्शन में होती है और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? अब यूपीएससी में लंबा होता जा रहा है हिंदी मीडियम वालों का इंतजार, 10 वर्षों में लगातार इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। यूपीएससी में बात करते हैं तो साल 2023 की परीक्षा में कुल 40 कैंडिडेट हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों ने सफलता पाई है। यानी 2023 का जो एग्जाम है उसमें 40 बच्चों ने ही हिंदी मीडियम के हैं ऐसे इनको यहाँ पे सफलता मिली है। मेंस का सिलेबस बदलने के पहले टॉप 10 में हिंदी के 10 से 12 कैंडिडेट होते हैं, लेकिन नए सिलेबस पर 2013 में परीक्षा होने के बाद 2014 में जब परिणाम आया तो हिंदी मीडियम का जो जनरल कैटेगरी से एक भी कैंडिडेट आईएएस नहीं बना था। उस पर हिंदी मीडियम में टॉपर का रैंक उस समय 107वां था, जबकि कुल सिलेक्शन करीब 25 का ही हुआ था। पिछले साल आए 2021 के बैच में रिजल्ट में भी 24 उम्मीदवार यहाँ पे हिंदी मीडियम के सफल हुए थे। हिंदी मीडियम के छात्रों का प्रदर्शन है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है और इनका जो सिलेक्शन कैंडिडेट है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, यानी इनका ग्राफ धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। यूपीएससी में हिंदी मीडियम के कैंडिडेट की सफलता की बात करें तो निराशा ही हाथ लगती है। 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में 685 कैंडिडेट पास हुए थे। राजस्थान के रवि कुमार सियाग हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वालों में टॉपर बने थे। उनकी रैंकिंग 18वीं थी और 22वीं रैंकिंग के साथ सुनील कुमार धनवंता हिंदी मीडियम के दूसरे टॉपर थे। इन दो सफलताओं ने कुछ आस जगाई थी। आखिरकार 7 साल के बाद हिंदी मीडियम के दो कैंडिडेट ने यहाँ पे टॉप 25 में अपना स्थान बनाया था। उससे पहले 2014 में निशांत कुमार जैन को 13वां स्थान मिला था जो हिंदी मीडियम से थे। आखिरकार ऐसा क्या है जो यूपीएससी में हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनको सफलता के लिए धीरे धीरे तरसते जा रहे हैं? हिंदी भाषी राज्यों में इतने सारे अभ्यर्थी होने के बावजूद अंतिम दौर में वे क्यों पिछड़ जाते हैं? इन्हीं सवालों के जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। यूपीएससी में जो सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें गिरावट की वजह यहाँ पे मेन मानी जा रही है। एक्सपर्ट की माने तो 1990 के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है। नींव भी कमज़ोर होने लगी है। 12वीं तक के सब्जेक्ट पर छात्रों की पकड़ भी कमज़ोर है। साथ ही छात्रों का हिंदी मीडियम के छात्रों का बेस है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। यूपीएससी ने 2011 में सीसेट पर यहाँ पे बड़ा अंतर डाला था। यूपीएससी ने 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट यानी कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को शामिल किया था और ये हिंदी मीडियम के छात्रों के पिछड़ने का अहम कारण था। कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल करने से 400 अंकों का जीएस और 200 अंकों का सीसेट होता था। छात्रों ने बताया कि वे अंग्रेजी कॉम्पिटिशन के सवालों में फंस जाते हैं और उसे समझने में काफ़ी समय लग जाता है। अब हिंदी पर व्यापक पकड़ क्यों नहीं है? एक वजह ये भी बताई जा रही है कि देश में हिंदी भाषी युवाओं की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन हिंदी में व्यापक रूप से पकड़ और अच्छा लिखने वालों की संख्या काफ़ी कम है। इसी वजह से यूपीएससी में हिंदी भाषी छात्रों का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं देखा जाता है। यूपीएससी में एआई से फ़ायदा तो हुआ है पर यह पर्याप्त नहीं है। हिंदी मीडियम के छात्र एआई से कुछ फ़ायदा तो उठा रहे हैं पर यह पर्याप्त नहीं है। इससे छात्रों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्टडी मटेरियल तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन साथ में सुविधा होने से इंग्लिश मीडियम के स्टडी मटेरियल को समझ पाते हैं। हालांकि अब ये कम ही युवा लाभ उठा पा रहे हैं। सीसेट की जगह क्वालिफाइंग पेपर से कुछ राहत यहाँ पे देखने को मिली है। यानी पहले सीसेट 2011 में सीसेट होता था, उसको यहाँ पे उसका विरोध प्रदर्शन देखा गया था और उसमें यहाँ पे कमी करके अब नया यहाँ पे यूपीएससी ने क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पे इसको बना दिया है और इससे हिंदी मीडियम के छात्रों को कुछ राहत मिली है, लेकिन इसमें कोई बड़ा अंतर देखने को अभी तक नहीं मिला है। हिंदी मीडियम वालों के पिछड़ने की एक मुख्य वजह यह है, यूपीएससी करेक्ट करने वाले के वरिष्ठ आईएएस का कहना है कि एग्जाम के पैटर्न पर डिपेंड करता है। पैटर्न ही ऐसा है कि ज़्यादा कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम को ही तरजीह देते हैं। हाल के वर्षों के ट्रेंड को देखें तो आईएएस क्रैक करने वाले 90% कैंडिडेट है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, मैथ और साइंस से आ रहे हैं और इनका मीडियम भी शुरू से ही इंग्लिश ही रहता है। आईएफएस है भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा में कामकाज देखें तो इनका माध्यम ज़्यादा इंग्लिश से मीडियम होता है। अतः इन क्षेत्रों में हिंदी मीडियम के छात्रों का सिलेक्शन काफ़ी कठिन हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है और ये इंग्लिश मीडियम का चुनाव करने में भी एक अहम रीज़न होता है। कई कैंडिडेट बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम में लिखने में आसानी रहती है, हिंदी में लिखने की तुलना में इंग्लिश में स्पीड भी ज़्यादा रहती है। कोचिंग क्लासेज की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने वाले शिक्षकों की ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में तैयारी कराने वाले शिक्षकों की उपलब्धता ज़्यादा है। हिंदी मीडियम के शिक्षकों की आज भी कमी यहाँ पे देखी जा रही है। तैयारी में लगे हुए छात्रों का कहना है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, संविधान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समुद्र, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और संबंध, विदेश नीति जैसे सब्जेक्ट पर इंग्लिश मीडियम में ही बेहतर स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यूपीएससी में 2013 से ही यहाँ पे खराब हो गई स्थिति। मेंस का सिलेबस चेंज किए जाने के बाद स्थिति बुरी हो गई है। पहले टॉप 10
टॉप 100 में हिंदी मीडियम के 10 से 12 कैंडिडेट तो आ ही जाते थे। 2013 के बाद से टॉप 100 में यहाँ पे स्थान पाने में हिंदी मीडियम वाले पीछे चले गए। हिंदी मीडियम के टॉपर की रैंक 107वीं थी। परीक्षा में 2 दर्जन लोग ही सिलेक्ट हो पाए थे। 2014 में हिंदी मीडियम वाले सफल छात्रों की संख्या करीब 5% तक पहुंच गई थी और हिंदी मीडियम के टॉपर की रैंक भी यहाँ पे 13वीं थी। 2015 और 2016 की सिविल सर्विसेज में हिंदी मीडियम वालों की सफलता देखें तो लगभग 4 से 5% छात्र ही एग्जाम क्रैक पाए हैं और 2017 और 18 की परीक्षा में यह घटकर 2 से 3% ही रह गया है। 2018 के रिजल्ट में हिंदी मीडियम के टॉपर की जो रैंकिंग है वो 337वीं रही है। इसमें जनरल कैटेगरी का हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाला एक भी कैंडिडेट IAS या IPS या IRS नहीं बन सका था। 2015 के बाद से हिंदी मीडियम में मेंस देने वालों का जो आंकड़ा गिरा है वह 2019 और 2020 में ही गिरता चला गया था। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में हिंदी मीडियम से मेंस देने वालों की संख्या 2439 थी। 2019 में ये घटकर 571 ही रह गई है और 2020 में तो लगभग 486 तक ही पहुंच गई है। अब यूपीएससी के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? यूपीएससी और अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी करने और कराने वाले डॉक्टर करसन सिंह कहते हैं कि यूपीएससी में पिछले वर्षों में हिंदी मीडियम के छात्रों के रिजल्ट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर हम आईसीए की बात करते हैं तो देखते हैं कि अनेक कारण इसके हो सकते हैं। 90 के बाद में यहाँ पे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफ़ी कमज़ोर रहा है और इसका परिणाम ये है कि हिंदी मीडियम के छात्रों का कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विषयों पर काफ़ी कमज़ोर पकड़ होती है। यूपीएससी के आधार है कि जब ये विद्यार्थी आगे चलकर यूपीएससी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो रिजल्ट खराब होना शुरू हो गया है। इसी का कारण परिणाम था कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के छात्रों का परिणाम 2005 से ही थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा है। सीसेट ने हिंदी मीडियम के छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी है और उनके रिजल्ट में भी व्यापक गिरावट देखने को मिली है। हिंदी वालों के लिए अलग दुविधा ये है कि हिंदी मीडियम स्टडी मटेरियल भी काफ़ी कम है। व्यापक पैमाने पर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए काम करने की ज़रूरत है और अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को इसके लिए सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी ये संभव हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम का ही यहाँ पे ज़्यादा क्रेज़ रहेगा, क्योंकि हर संस्थान में यहाँ पे जो भी टॉपिक होते हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए जाते हैं और जो भी मैनेजमेंट कोर्स होते हैं वो भी सारे इंग्लिश। और यहाँ पे इंजीनियरिंग और बीटेक के छात्रों ने यहाँ पे बाजी मारी है, हर बार यही बाजी मारते आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक न्यूज़ है। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।